जय हिंद साथियों। आज की एक महत्वपूर्ण खबर और स्वागत करते हुए आपका सैनिक रामायण यूट्यूब चैनल पर मैं आपको एक खबर दे रहा हूं 8वें पे कमीशन के बारे में। 8th पे कमीशन सैलरी हाइक 2025 8वें वेतन आयोग से 2.50 का फिटमेंट फैक्टर तय 1 जनवरी 2026 से लागू होगा नया वेतनमान। साथियों, हमारा पे कमीशन सरकार ने 8वां पे कमीशन है वो डिक्लेयर कर दिया और जो लागू होने को तो 1 जनवरी 2026 होगा, लेकिन 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं हो पाएगा, समय लगेगा। हो सकता है पूरा 2026 भी निकल जाए और 2027 में जाकर के ये लागू हो सकता है। इसमें क्या क्या आएगा और क्या आपको फायदा होगा, क्या हमको सबको फायदा होगा, कर्मचारियों को, सर्विस वालों को और पेंशनर्स को क्या फायदा होगा, आप ये वीडियो अंत तक देखिए और इसका अंत में आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुनिए आप। 8th पे कमीशन सैलरी हाइक 2025 सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है और केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। नए आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है, कोई बोल रहा है 2.86, कोई बोल रहा है 1.92, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन जहां तक सूत्रों के मुताबिक है, ये सूत्रों के मुताबिक 2.50, पहले 2.57 था, लेकिन अब ये 2.50 का ही उम्मीद है। ये अभी पक्की नहीं है, लेकिन खबर है ऐसी का तय किया गया है, जिससे मौजूदा 40,000 रुपए की सैलरी सीधे बढ़कर 1 लाख रुपए तक जा सकती है। जो सैलरी जिसकी 40,000 रुपए बेसिक है, उसके 1 लाख रुपए तक हो सकती है। इस बदलाव से 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की संभावना है। ये खबर है 8वें पे कमीशन की। अभी तक सरकार ने इसकी आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है, लेकिन ऐसे सूत्र बताते हैं, खबर बताते हैं। लेकिन सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। जो हमारे कार्मिक विभाग हैं वो इस पर मिलकर के काम कर रहे हैं। सरकार की योजना है कि 8वें वेतन आयोग में न सिर्फ वेतनमान को बदला जाए, बल्कि मौजूदा महंगाई भत्ते, यात्रा भत्ता, मेडिकल सुविधा, एचआरए को भी अपडेट किया जाए। पहले क्या था, बेसिक पे बढ़ती, लेकिन बेसिक पे के साथ ही इनका परसेंटेज में सारे बढ़ते हैं। हमारा एचआरए हो चाहे मेडिकल सुविधा, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, सारे बढ़ते हैं। तो इसके अपडेट के लिए वो सरकार इसका कर रही है। कर्मचारी संगठनों को लंबे समय से ये मांग रही है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को न्यूनतम 3 गुना तक बढ़ाए। ये मांग है हमारे, जो जितने भी संगठन है, कर्मचारी संगठन है, एक्सर्विसमैन वगैरह के जितने भी संगठन है, वो बोल रहे 3 गुना जो ये हमारा फिटमेंट फैक्टर है इसको बढ़ाया जाए। हालांकि फिलहाल 2.50 का प्रस्ताव सामने आया है, जो 7वें वेतन आयोग के 2.57 से भी कम है। पहले 2.57 दिया था, लेकिन अभी 2.50 का ये प्रस्ताव आया है। तो अभी देखते हैं कितना ये करते हैं, कितना ये सामने वो आएगा। इस प्रस्तावित बदलाव के तहत यदि कोई कर्मचारी वर्तमान में वेतनमान 40,000 रुपए पा रहा है, तो 2.50 के फिटमेंट पर यह बढ़कर 1 लाख तक हो सकता है। इससे कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और उनका जीवन स्तर भी सुधरेगा, ऐसा ये है। लेकिन अगर 2.57 भी करता है तो घटाकर किया है तो गलत है। तो अगर वो करता, अगर 2.86
करते हैं तो फिर तो और भी ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं है। अब ये वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है नया वेतन आयोग। जैसे ही 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, उसी तर्ज पर 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्दी इस पर कैबिनेट बैठक में चर्चा भी कर सकती है। जैसे सूत्र बता रहे हैं, केंद्र सरकार के सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने कर्मचारियों की वेतन संरचना जो और पेंशन स्ट्रक्चर की जानकारी तैयार करें, ताकि समय पर सभी रिपोर्टें तैयार होकर आयोग को भेजी जा सके। तो तमाम जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी सरकार ने भेज दिया है, संदेश दे दिया है कि भी आप लोगों में कर्मचारियों का जितना भी है जो पेमेंट का, तनख्वाह का जो भी स्ट्रक्चर बनता है वो सारा तैयार करके रखें और समय पर जाकर ताकि आयोग को भेजा जा सके। इसमें यह है, इसमें पेंशनर और कर्मचारियों दोनों को बड़ा फायदा होगा। इस आयोग से केवल काम कर रहे कर्मचारी ही नहीं बल्कि सेवानिवृत्त पेंशनर भी लाभान्वित होंगे। पेंशनर को भी नए फिटमेंट फैक्टर के अनुसार रिकैलकुलेट किया जाएगा। पेंशनर लंबे समय से अपने लिए बेहतर दरों की मांग कर रहे हैं और इस बार सरकार उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संशोधन की योजना भी बना रही है। साथ ही रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन कंप्यूटेशन आदि में भी इजाफा हो सकता है, बढ़ सकते हैं ये भी। इससे न केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिलेगा बल्कि उनके परिजनों को भी आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी। ये जो 8वीं पे कमीशन के अंदर है, मेन इसमें बात यही है क्या फिटमेंट फैक्टर 2.50 होना चाहिए, जहां खबर है 2.86 की है। क्यों कि 7वें पे कमीशन के अंदर तो ये 2.57 दिया था और भी घटना नहीं चाहिए बल्कि बढ़ना चाहिए। 2.57 के बाद 2.570 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 86 जो चल रहा है वो भी हो सकता है। तो ये जहां तक खबर है 2.50 की है, ये मान्य कर्मचारियों को कम से कम, हमको तो नहीं है। आप लोग इसको कैसे मानते हैं ये आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये खबरें आती रहती हैं और हम आपको देते रहते हैं ताकि आप लोग चौकन्ने रहें। तो ये कहां तक फायदा होगा या सरकार कहां तक फायदा देगी कर्मचारियों को, पेंशनर को, ये नहीं लगता, क्योंकि 2.50 फैक्टर कहीं भी मंजूर शायद नहीं हो सकता किसी को भी। तो ये चीज आप लोगों को, हमको सभी को सोचना है और हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है इंतजार करने का, कि इंतजार करें और उसको देखें भी सरकार क्या देगी। अभी तो समय है, अभी जून चल रहा है, पूरा आधा साल बचा हुआ है 25 का और जनवरी 26 में लागू होगा। तो हो सकता है 1 जनवरी को ना लागू हो तो कभी भी होगा, उसके एरियर फेरियर की बात भी बाद की बातें हैं। लेकिन ये आप समझिए कि क्या हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.50 होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, मुझे तो मंजूर नहीं है। आप लोग क्या मंजूर है, आप लोग इस वीडियो में बताइए, इसमें कमेंट्स में आप दीजिए जरूर, और ये खबर आपकी आगे तक ताकि जा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।